हर बार जब वह किसी का खून करता था तो वह शिकार के शरीर को 1 टन के लंगर से बांध देता था और फिर लंगर के वजन का इस्तेमाल करके उसे समंदर में डुबो देता था। पर अचानक इस बार एक हादसा हो गया। जिमी ठीक से रिएक्ट नहीं कर पाया और तनी हुई रस्सी से फिसलकर समुद्र में गिर गया। गलती से उसने छोटी लकड़ी की नाव भी स्टार्ट कर दी थी। लंगर के असर में छोटी नाव गोल गोल घूमने लगी। जिमी किसी तरह तैरकर सतह पर आया ही था कि वह छोटी नाव तेज रफ्तार से सीधे उसके सिर से टकरा गई। किस्मत से चोट ज्यादा गंभीर नहीं थी और जिमी अपनी जान बचाने में कामयाब रहा, मगर वह छोटी नाव चक्कर लगाती रही और जल्द ही शुरुआती जगह पर वापस आ गई। पिछली गलती से सीख लेकर जिमी ने इस बार एक गहरी सांस ली और नाव की टक्कर से बचने के लिए पानी के नीचे गोता लगा दिया, पर वह अपने पीछे आ रहे एंकर से टकराने से नहीं बच सका। 1 मिनट बाद वह छोटी नाव फिर से इसी जगह पर आ गई। अप्रत्याशित रूप से जिमी ने अपनी जबरदस्त जिंदा रहने की समझ पर भरोसा किया, रस्सी को पकड़ा और धीरे धीरे ऊपर तैर कर आया। हालांकि वह फिलहाल जानलेवा खतरे से बाहर था, फिर भी नाव पर चढ़ना अभी भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि इस वक्त वह तेज घूमते हुए प्रोपेलर से 10 सेंटीमीटर से भी कम दूरी पर था। अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो वह अपने जननांगों को खो सकता था। आखिरकार अपनी बची हुई ताकत पर भरोसा करते हुए उसने पावर सोर्स को खींच लिया और प्रोपेलर घूमना बंद हो गया। एक पल आराम करने के बाद जिमी नाव पर वापस आया और जल्दी से अपने दोस्त की लाश को समुद्र में फेंक दिया। इस बार आखिरकार कोई हादसा नहीं हुआ। लाश आसानी से समुद्र की तलहटी में डूब गई, लेकिन जिमी ने अब भी आराम करने की हिम्मत नहीं की। सिर्फ लाश को ठिकाने लगाना शक मिटाने के लिए काफी नहीं था। अगले कदम के तौर पर उसे सबूत मिटाने थे। वह नाव को एक वीरान किनारे पर ले गया, फिर नाव के अंदर हर जगह पेट्रोल छिड़क दिया। फिर उसने लाइटर जलाया और अपने दोस्त के खून के सारे निशान नाव के अंदर जला दिए। पर यह अभी खत्म नहीं हुआ था। छोटी नाव को कम पहचाने जाने लायक बनाने के लिए उसने उसे पत्थरों से भर दिया ताकि वह पानी के अंदर डूब जाए। अचानक यहाँ पानी का स्तर बहुत कम था और यह सिर्फ नाव के निचले हिस्से को ही मुश्किल से ढक सका, जबकि इंजन अभी भी पानी के ऊपर था। एक दिन की स्ट्रगलिंग के बाद जिमी इन बातों पर ध्यान देने के लिए भी लाचार था, इसलिए वह मुड़ा और इस जगह से चला गया। आखिरकार इस लापरवाही की उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी।